तस्लीम होगा। यहाँ पे जो हमें उठाने के लिए आएंगे, चाहे वो आईजी क्यों ना आ जाए, हमारी लाश यहाँ से उठा के लेके जाएंगे। हम किसी से डरने वालों में से नहीं है, क्योंकि हम बेगैरत नहीं है। हम पुख्तून है, पुख्तून के रगों में असली खून होता है। हम यहाँ से उठने वाले में से नहीं है। आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हमारे मुतालबात पूरे करें। हम यहाँ से नहीं उठेंगे। शर्म करो, आ जाओ, बाहर निकलो। गर्मी तुम भी बर्दाश्त करो, जितना बर्दाश्त कर रहे हैं खुदा के लिए। क्या कर रहे हैं हम अपने बेटियों के साथ? ये जज्बात तुम्हारे सामने तक आ जाएंगे, फिर बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। सुहेल वज़ीर आज़म साहब, आपकी बेटी आपको बुला रही है, पुख्तून आपने हाथ मांग रही है, 11 मन से नहीं दे रही। क्या कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद आरिफ इकराम काजी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली चौक में, और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी भी खड़ी है। उससे आगे बड़ी तादाद में ख़वातीन जमा हुई हैं। ये तमाम के तमाम ख़वातीन जो है तो ये लेडी हेल्थ वर्कर हैं, और ये पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा की दीगर अजला से आई हुई हैं और अपने मुतालबात के हक़ में यहाँ पर आई हुई है। इस वक्त इन्होंने रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है और शदीद नारेबाजी भी कर रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि 10 महीनों से इनकी तनख्वाहें इनको नहीं मिली, जबकि अपग्रेडेशन और इसके साथ जो फ्यूल का मामला है वो भी ज़ेर इल्तिवा है, इनको कोई मराहत नहीं दिए जा रहे। आखिरकार ये मजबूर होके यहाँ पर आ गई असम्बली चौक में, और यहाँ पर इन्होंने एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया है और रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किया है। बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं, इनके साथ बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, और यहाँ पर अपने मुतालबात के हक़ में शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। इनके मुतालबात के हवाले से, एहतजाजी मुजाहरों के हवाले से और इनके असल जो हकूक़ हैं उस हवाले से बात करेंगे। यहाँ पे कुछ ख़वातीन लेडी हेल्थ वर्कर से, हमारे साथ रहिएगा। मैं LHS काजी मुसरत हूँ, और ये जितने भी हमारी कोलीग्स यहाँ आई हैं ये सारी हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं। उसमें हमारी रेगुलर LHS की गाड़ियों की रिपेयरिंग नहीं है, उसमें हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा, 6 साल हो गए हैं। उसमें FTA नहीं है जो पैदल विज़िट कर रही हैं, और उसके अलावा IHP की जितनी भी हमारी LHW उनकी 10 माह की तनख्वाह नहीं है। हमारे बहुत मसले मसाइल हैं जो हल ही नहीं हो रहे। यहाँ तक कि गाड़ियाँ हमें मिली हुई हैं लेकिन उनकी रिपेयरिंग तक नहीं है। पेट्रोल तो बड़ी दूर की बात है, वो भी हमारी खड़ी हैं, उन पे भी हम अपने पैसे लगा रहे हैं, उनकी अदायगी भी। ये आज मजबूर हो के सारी की सारी रोड पे निकली हैं। तो सारा मसला ये है कि ये महंगात देखें कहाँ गई हुई है, और लोगों के बच्चे स्कूल पढ़े। इनमें बहुत सी ऐसी माएँ थी जिनके पास दवाइयों के पैसे भी नहीं थे। एक हमारी वर्कर के बच्चे की डेथ भी हो गई है, रो रो के लोग किराए पे रह रहे हैं। तो थोड़ा वज़ीर आला साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है, हर सूबे को अपना फ़ंड मिलता है, हर सूबे को, तो फिर हमारा फ़ंड ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा है ये कहाँ जा रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। हमें सिर्फ लम सम तनख्वाहें मिल रही हैं। जो LHW हमारी उनके ग्रेड नहीं मिल रहे, उनके जितनी भी हमारी LHW उनको ग्रेड नहीं दे रही, जितनी IHP हमारी ये एंटी ग्रेडेड प्रोग्राम की ये हमारी वर्कर्स हैं, इनकी 10 माहों की तनख्वाहें नहीं हैं। और जितने भी हमारे मुश्किल हालात है, 5 साल से हम लोग कभी DG कभी किससे मुलाकातें कर करके थक गए हैं, लेकिन हमारे मसलों का कोई हल नहीं निकला। ये जो आज इतना रोड भरा है तो ये मजबूरी से सारी ख़वातीन अपने घरों से निकली हैं। हालांकि आप लोगों को पता है कि हमारे KPK में पठान कल्चर है, इसमें इतनी आम आसानी से ख़वातीन घर से पाँव बाहर भी नहीं रखती, लेकिन बहुत मजबूरी के हालात में जो इतनी मेहनत कर रही हैं, इनकी तनख्वाहें नहीं हैं, कुछ भी नहीं हो रहा ना। ये हमारा सूबा किस तरफ जा रहा है? जाएं देखें, लाहौर देखें, कराची देखें, बाकी पंजाब देखें, KPK में क्यों इस तरह हो रहा है? हर सूबे को अपना फ़ंड मिलता है, तो उसमें से आया हमारे जो KP में जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है इसको फ़ंड क्यों नहीं मिल रहा? मेरी वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त है कि रहम करें, इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। ये जो असम्बलियों में इतने ये लोग पैसे लगाते हैं, उन अखराजात को कम करें और इस गरीब आवाम को देखें, इनको सहूलत दें। इनको इलेक्शन करके लाया इसलिए जाता है ताकि ये अपनी आवाम के मसाइल हल करें, उनके मसले मसाइल हल करें, उनको रोडों तक ना लेके आएँ। खुदारा हम पेशावर लेडी हेल्थ वर्कर IHP वर्कर से हमारी 10 महीने से सैलरीज बंद है। जब हम एहतजाज करते हैं तो एक सैलरी दे देते हैं, बाकी 10 महीने की सैलरी हमें नहीं दी जाती। अभी
अभी जो है हमारी एक लेडी हेल्थ वर्कर है, सैलरी की बिना पे उसका बच्चे की डेथ हो गई है, उसकी जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वो उसका इलाज करवा सकती। मतलब हुकूमत इतनी नाइंसाफ़ी हमारे साथ कर रही है। सैलरी हमें 32,000 दे रही है, पहले तो हमें बताए 32,000 में आजकल क्या होता है, पहले तो हुकूमत हमें बताए, और हुकूमत ये भी बताए क्या उनकी सैलरी नहीं होगी, उनकी बच्चों की ईद होगी, हमारे बच्चों की तरह उनकी ईद होगी? हुकूमत हमें ये सवाल बताए, पहले जवाब दे इस बात का। हमारी तनख्वाही दी जाए, रिलीज़ की जाए, हमें रेगुलर किया जाए। हमारे साथ जो ये बेवा बहनें हैं, यतीम बच्चे हैं, इनका हक दिया जाए। शर्म करो हुकूमत, शर्म करो। आपकी बहनें रोडों पे निकल आई हैं, आप लोगों ने हया ख़राब कर दिया सब बहनों का, सब रोडों पे निकल आएंगे। अब हमारा हक हमें मिलेगा तो हम रोड से हटेंगे। والله